कैसे कते जाने भंग है वो राधे। बोले गोविंद भगवान की जय। सजनों, एक व्यक्ति ने एक तोता पाल रखा था। वह उस तोते से बड़ा स्नेह करता, बड़ा प्रेम करता था तोते से। एक दिन एक बिल्ली आई और उस तोते पर झपट्टा मारा। झपट्टा मारा तो उस तोते को उठा करके लेकर के चली गई। थोड़ी आवाज। लेकर के चली गई उस तोते को। अब वो व्यक्ति उस तोते के मारे रुदन कर रहा है, रो रहा है। लोगों ने कहा कि महाराज, हमें मालूम है आपका तोता चला गया, इसके लिए रोना ठीक नहीं है। हम आपको दूसरा तोता लेकर के आते हैं। हम दूसरा तोता ले आए आपको। वह व्यक्ति बोला कि महाराज, मैं उस तोते के लिए नहीं रो रहा। तोते के मरने का शौक मुझे नहीं है, परंतु मैंने उस तोते को रामायण की चौपाई सिखा रखी थी। वो हमेशा रामायण की चौपाई गाता था, परंतु जब बिल्ली आई और बिल्ली ने झपट्टा मारा उस तोते पर, तो वो तोता रामायण की चौपाइयों को भूल गया, केवल टाए टाए करने लग गया। महाराज, अब मुझे भी यही डर है। मैंने भी उस तोते की भांति रामायण की चौपाई सीख रखी है। मैं भी रामायण का रोज पाठ करता हूं। जब यम के दूत आएंगे और मुझ पर झपट्टा मारेंगे तो मुझे ये डर है, रामायण की चौपाइयों को भूलकर मैं तोते की तरह टाए टाए नहीं करने लग जाऊं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, विचार ऐसा करो, विचार करते करते तत्व ज्ञान को इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो कि हर समय भगवान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे, केवल भगवान ही भगवान दिखाई दे। नाम जब बने, जैसे भी बने वैसे करें। चलो, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों के पास में समय नहीं है। झाड़ू देते समय भगवान का कीर्तन कर लो। मैया दाल बना रहे हैं, दाल को हिलाते हिलाते राधे राधे जप लो। क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं ना, बहुत सी माताओं का स्वभाव होता है हमेशा चिड़चिड़ाती रहती हैं। यदि हम चिड़चिड़ाहट का भोजन पाएंगे तो उस भोजन में चिड़चिड़ाहट घुस जाएगी। चिड़चिड़ाती जाती हैं, पति को कोस कर, सास को कोस कर, ससुर को कोस कर, ननद को कोस कर भोजन बनाती है और चिड़चिड़ाती जाती है, तो उसमें क्या चिड़चिड़ाहट घुस जाएगा पूरे भोजन में। फिर उसी भोजन को
पति देव खाएंगे तो पति देव चिड़चिड़ाएंगे, ससुर जी खाएंगे तो ससुर चिड़चिड़ाएंगे, सास खाएगी तो सास भी चिड़चिड़ाएगी। भोजन जब भी बनाना है, बनाना तो भोजन तुमको ही पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा भोजन बनाने के लिए। इसलिए रोटी को बेलो तो राधे राधे, रोटी मिल गई तवे पे डाली राधे राधे, सेक रहे हैं रोटी को राधे राधे, चुपड़ रहे हैं तो राधे राधे। जब उस राधे राधे की रोटी को परिवार वाले खाएंगे, पति देव खाएंगे, ससुर जी खाएंगे, तो घर में महाभारत नहीं होगी, फिर तो रामायण होगी। इसलिए जैसा भी हमारे पास में समय है, कहने का मतलब यह है, हम गृहस्थियों को झाड़ू देते समय भी हमने परमात्मा का भजन कर लिया ना, तो एक संत को 8 घंटे तक भजन करने का जो फल मिलता है, वो फल एक झाड़ू देते समय भगवान का कीर्तन करने वाले को मिल जाता है। भाव कुभाव अलख आलिस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस। यदि हम भगवान को जल्दी प्राप्त करने के लिए कामयाब होना चाहते हैं, तो नाम जप को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो। 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो 6 बात कौन सी है? गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर युक्त जपे तुरंत पावई परमानंद। आपका भजन अगर गुप्त है, भजन कैसा करना चाहिए? गुप्त, दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए भजन कैसे कर रहे हैं। ये मत जनाओ कि हमें दुनिया जाने अब ये भगत जी बन गए। परमात्मा को प्राप्त करना है तो गुप्त भजन करो, निष्काम, परमात्मा से कोई कुछ भी मत मांगो, और निरंतर हमने अभ्यास बना लिया कि हमें भजन करना है तो निरंतर ही करना है। ध्यान पूर्वक आनंद के साथ यदि आदर पूर्वक हम नाम जप करेंगे तो हमें तत्काल परमात्मा मिल जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन